पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दौरा पड़ गया सिर पर बरोटा 40-45 किलो का और डोले पर तो 5 रस का दाढ़ पड़ी। बरोटा भी ऊपरे, मैं भी नो की नो, कुल्ली उतर टूट गई, कुल्ली की हड्डी फ्रैक्चर होगी। और समाई जब उठा जाना बैठा था और उठा के गाड़ी में डाल के लाए घर पे, प्लास्टर करवाया, प्लास्टर हो गया। फिर दोबारा एक्सरे करवाया तो डॉक्टर बोले ठीक हो जाए, जुड़ी आ तेरी हड्डी तो टेढ़ी जुड़ गई और कुल्ली की हड्डी या सूत में कोई ना हो, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो बल्कि ऑपरेशन कराऊं क्या, 35,000 रुपये मांगे, 30,000 रुपये दोनों नहीं दो रहा कोई ना। और पति देव शराबी ने बोली इतनी रोई में बैठ के परमात्मा इसका अच्छा ठा लेता था बढ़िया। मैंने पहले दौरे का संकट और ऊपर तेरा हड्डी टूट गई। मेरे जैसी भी नीच औरत नहीं होगी मालिक, के जुल्म किए थे इसे मैंने। और कर्म तो अपने हैं, क्यों अपने कर्म कोसने पड़े। ने बोले जी अगले दिन मदाना गांव के हमारे गणे नाम ले रहे भगतन, वो एक बहन आ गई, कुदरती आ गई। ने बोलिए तू नाम लेके देख ले कि मैं हल्का हो जा बोझ। आगे क्या का नाम लो बता, मैं चल जाना उठा जा, प्लास्टर हो रहा है इसका। उस समय ये मेरे पास लेकर आया इसको, मैंने इसको बताया वे तू के दो क्या कर पहले नो बता। और पंडिता के घर तक लड़कियां वो सारे करया करें धुन से लटोटर जाना है। ये माता भी धोखा अठम भी मनावे, श्राद्ध भी काटे, कनागत भी, गैस की व्रत भी रहूं और सारे करूं वही कमोई, करवा चौथ, राम और कृष्ण सारे पूजा दिशा हमारा बनाए। फिर वे संकट ना कटे तेरे अगली के बतावा। फिर ये तो कर्म का दंड से, और कर्म दंड न कबीर भगवान काटे वे तो नाम ले ले इस बंदी छोड़का अगली ले लूंगी। ये दो कुछ नहीं करनी कहते फिर मत बेरी पहुंचा ठागा लोटा ना, कती नहीं जाऊं, कती नहीं जाऊं जी, मतलब देखूं भी कोई ना जाए, मेरे घर में शक हो गया। इसने नाम लिया, 2.5 साल हो गए इसको। उसके बाद ना तो दौरा पड़ा। अरे बोली 15 दिन पाछे ऑपरेशन तो डर भी लग गए, आप प्लास्टर काट दिया जाती गेले। और यह लड़की ने तुम देखो तो इसका लंग भी नहीं है पैर में, बरोटे डोने 40-40 मन के किलो के जो ना मन का बरोटा लेती हूँ या बहन। और 2.5 साल हो गए कोई दौरा नहीं पड़ता। अन्य बोली जो पाछा मन तो धो कर कूद रो देवता तू के भी कोई ना श्राद्ध काटे, सासू लड़ मर गई मरे जाते जब मैं तो पाक तू जब खुद गए थे तेरे कनागत लिए श्राद्ध उठा जाता ना बैठा जाता। इतनी देरी आली जब ठीक ठिकाना मिलाने का ना श्राद्ध तो काटने पड़ेंगे, कौन काटो फूकने तेरे श्राद्ध ने। तो बोली मैं खूब लड़ी सी। अब न्यो ना माने उरा जी खुशी का तो कोई ना मानता हमारी बात ने, कबीर भगवान था। अब इस कबीर भगवान के पास कर्मदंड काटने की शक्ति है। वो ब्रह्मा जी द्वारा कोई ना, विष्णु जी द्वारा कोई ना। सुख देंगे आपको जिसे कर्म कर रहे हो, पर ये संकट नहीं मेट सकते वे। ये कड़वी लागे बता तो विष्णु जी ने भी बेसरा क्या में दिया हमने, बताओ भाई। ये तो शास्त्रों में लिख रखा है कर्मदंड नहीं काट सकते। और जब बाली मारा त्रेता युग में और फिर द्वापर युग में कृष्ण बनकर बदला दिया, कटे कहा उन पर। एक समय की बात है, अजय विजय नाम के 2 पौलिया थे भगवान विष्णु के, अजय विजय। और पौलिया भी कहां थे, जो अपने रहने घर पर उनके स्वर्ग के अंदर रेजिडेंशियल प्लेस है उनका अपना, जो रहना मकान होता है। दरबार न्यारा हो सके भगवानों का, रहना मकान न्यारा, उसमें लक्ष्मी जी और ये रहते हैं। तो वहां पर फेथफुल देवताओं की ड्यूटी लगाई जाती है। 2 देवता अजय और विजय नाम के उनके पैरे पकड़े, उनको कह रहा क्या मेरे पूछे बिना इस घर में कोई प्रवेश ना करे। सनक सनंदन आगे, सनक आदि 3-4 भाई, उनकी आयु 5-5 साल की है। वो 5 वर्ष की आयु में ही रहते हैं, उनका इतना ही उम्र रहती है, 5 वर्ष जितने बच्चे का शरीर होता है। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर इतना ही शरीर रख रखा है कि जवान होंगे तो विकार होंगे, विकार होंगे तब भक्ति बिगड़ेगी। इस आधार पर उन्होंने 5 वर्ष की आयु मांग रखी है। एक दिन वो विष्णु के रहने घर में जान लग रहे,
और आगे वो पौलिया खड़े पहरेदार इसलिए लगाए जाते हैं वो अपने कर्म को पूरा करें, ड्यूटी निभावें। उन्हें रोक दिए, कहां जा रहे हो भाई? महाराज जी बैठो। कहने लगे भाई हम विष्णु जी के पास जाते हैं। न बोला जी तुम न नहीं जाना, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले हम भगवान से पूछेंगे, वो आदेश देंगे तब भीतर ले जाओगे। कहने लगा हमारे लिए सब पाबंदी छुट्टी है, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, आगे जान लगे। न बोले खबरदार, जाके गए थे वापस हो लो। अब देखो ये फर्ज बने उनका, तो कहना भी फर्ज बने था कि नहीं जी नहीं जा सकते आप। फिर हम किस लिए खड़े कर रखे जब तुम ऐसे मुंह उठा के जाओगे तो? कहने का भाव ने श्राप दे दिया सनकादिक ने कि तुम राक्षस की जोनी तीन जन्म राक्षस बनोगे। या कोई बात हुई? दे दिया, क्योंकि उनके हाथ में तलवार थी, वह शब्द सिद्धि कर रखी थी निरंजन के जाप तक। तो भाई फिर वो लगे रोन, बेचारे तकलीफ आई। भाई तो बात बिगाड़ दी, न श्राप दे दिया। अन्यों बेरा था श्राप दे दे, वो बुंडा काम बने। विष्णु जी के पास गया एक जना, एक उन्हें रोक के रखा, जाके कहने लगे भाई कैसे आए? महाराज जी 5-4 भगत संत आए हैं सनकादिक, और हमने उनको आने नहीं दिया, उनने हमें श्राप दे दिया। उन्हें सोची थी विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान है और जनते हमारे श्राप ने काट देंगे। तनु बोला रहा तो चाला कर दिया है। तो विष्णु जी खुद उठ के आया, सनकादिक को आदर से अंदर ले गया और वो दोनों पौलिया बुला लिए। ने बोला भाई इनके इसके पैर पकड़ो, इनके ये माफ करेंगे तो हम श्राप नहीं काट सकते इनका। अब ये विचार करना इस शास्त्र में लिखे हुए हैं, उन्होंने सोचा मैं वैसे कहूं, ये सुख सागर में और विष्णु पुराण में दोनों में उपलब्ध है। तो जी क्या करा? अब दोनों ने बोले पैर पकड़ो इनके, ये माफी दें तो माफी है ना, मेरे बस का कोई नहीं। तो बोला भाई माफ तो हम करा को नहीं, तो हमने कर दिया जो करना था, ये शराब टड़ा को नहीं। पर एक काम हो जाएगा, ये हमारा फिर कब छुटकारा होगा कि 3 जन्म राक्षस के पाओगे, तीनों जन्मों में तुम्हें विष्णु मारेगा, और जब तुम वापस देवता बन के आओगे। अब यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि ये फिर कारण क्या था कि विष्णु जी अपने पौलिया के पहरेदार जो रखे हुए थे इसी उद्देश्य के लिए किसी ने अन्न ना दे और फिर उनके धक्का करे कोई, और फिर वो श्राप दे दे, और विष्णु जी तो कटे कोई ना, फिर क्यों खड़े कर रखे थे वहां पर? वो क्या के लिए? फिर सर्वशक्तिमान कहा रह गए वो। यहां गरीबदास जी कबीर साहब फैसला देते हैं, जैसे एसपी होता है, पुलिस कमिश्नर कहते हैं यहाँ पर दिल्ली में, हरियाणा में एसपी कहते हैं, जो कि जिले का सुप्रीम पावर होती है पुलिस की। तो पुलिस एसपी आगे पहरेदार खड़ा करता है गनमैन अपना एक, और उसको हुक्म होता है, उसके रहने मकान पर भी ऐसा ही होता है, और उसको हुक्म होता है कि मेरे पूछे बिना अंदर मत आने देना किसी को। और उधर से मुख्यमंत्री का कोई नुमाइंदा आ जाता है और उसने वो रोकते हैं, और वो कहता हट जाए एक तरफ, हमने को ना रोक्या करता, हम नहीं रोक्या करते एसपी थे। और वो ने कहा हम जान क्यों, उसकी तो ड्यूटी बेचारे की, और उसने आगे नहीं जान दिया, आगे जाकर देख ले खैर नहीं से अपना उल्टा वाले एसपी। उसी में वो वापस गया और जाते उसके सस्पेंड ऑर्डर करवा दिए उस गनमैन के जो एसपी का था, और एसपी को बुला लिया वहीं पर। अब वो रोया फिर एसपी के पास जाके, एसपी कहने लगा भाई क्या हो गया, जोर नहीं आया था, मैंने मना कर दिया, उसने मुझे सस्पेंड कर दिया जी। भाई मेरे बस का कोई ना, उसने करवा दिया, सस्पेंड कर दिया था। गुस्से के पैर पकड़े, ओए माफ करेगा। अब एसपी शक्तिमान था पर पूरा नहीं था, उससे ऊपर की शक्ति का और आ गया एक नुमाइंदा। इसी प्रकार ये है जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी निरंजन के उपासक हैं, और सनक सनंदन भी उस निरंजन के उपासक हैं। अब निरंजन की शक्ति भी उनमें है और उनकी भी उनमें है, तो उसने जो उसकी अप्रोच है सनक सनंदन की, वो विष्णु जी की भी नहीं है इतनी, तो उनको वो नहीं काट सके। फिर क्या हुआ जी, मेरे को सस्पेंड से बहाल कब करोगे? कि ये एसपी करेगा, इसको आदेश देंगे 3 महीने के बाद, और ये अपने हाथ से तुमने रीइंस्टेट करेगा। अब इसी प्रकार ये शक्ति बताई कबीर साहब ने कि अजय विजय थी पौलिया, विष्णु पौल दरबान, और बिना विचार राक्षस बहे, और बहुत कलंक है मान। इन बातों से पता चलेगा कि समर्थता क्या होती है, भगवान किसे कहते हैं। तो परमात्मा की परिभाषा का तात्पर्य यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात मिटे ना तीनों तापम।
अब कई भाई ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर भी फेल और शरणे भी फेल, शरणे भी समाधान कर देते हैं छोटे मोटे, कोई भाई भूत प्रेत हो, लेकिन जिन पर देवता रुष्ट हो जा, जिनके ऊपर देव प्रकोप हो जा, किसी के ऊपर श्राप हो जा, उनको वो शरणे के बस के कौन है, और ना ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस के, क्योंकि ये देवता है तो थे सनक सनंदन नारद जी, ये भी तो देवता है, इनके श्राप स्वयं नहीं काट पाए भगवान विष्णु भी शिव भी। लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे संत तो ये कट गया। अब ये उदाहरण मैंने इसलिए देने पड़ रहे हैं कि अपने भगवान की समर्थता का मैं पूर्ण प्रमाण दे दूं, किसी के जचे उसका भला ना जचे तो उसकी मौज, लेकिन अवश्य जचेगी। ये महाभारत रामायण हमारा क्यों जचगी, क्यों जरूर से ज्यादा सुन रखी है, कृष्ण भगवान की लीला क्यों जचगी कि खूब बार सुन रखी बिना गिनती की, तो वापस सब स्वीकार्य होगी। अब ये लड़की है, देना भाई फोटो ये पेपेगा, भगतमती यशवंती पत्नी श्री सुरेश, गांव डिगल पाना गंजा, और वो सुरेश भगत जी यही है, उठिए भाई एक में इसका ले फोटो उड़े थे, ऑफ रखा बेटे, ऑन रखा कर इसको। अब ये सामने भगत सुरेश है, ये डिगल के रहने वाले हैं। सुरेश के पिताजी का क्या नाम है, प्रताप सिंह। ये देख के शरीफ साला गौतम ने, एक नंबर का एंडी था, इतनी दारू पिया करता, उस पान्ने में पूछा जाकर कतियोद मस्तारा करता दारू पी के, और इस छोरी की हालत में बताऊंगा तुमने, बैठ जा रहा और ये लड़की यशवंती नाम है इस बेबे का, बापड़ोदे की लड़की है। कल उसका भाई भी आया हुआ था सुखबीर, इसका एक भाई इंस्पेक्टर पुलिस हरियाणा में राजेंद्र राठी। कहने का भाव ये है कि सुखबीर ने नाम ले लिया, इसके भाई ने डीटीसी में नौकरी करता है, और इस लड़की के दौरे पड़े, जाड़ बच जाए, करना कित गिर जाए, और इसे दुख में, इसी में इसका एक भाई मर गया था, जवान भाई, इतना तगड़ा लड़का, पुलिस में भर्ती था, इस रोग में वो भी मर चुका था। सारे इलाज करवा लिया था, सेना पे भी, वैद्यों पे भी, डॉक्टरों का भी, और बालाजी का तो गोरा बना रखा था, लेकिन कितना समय मर गया। इसी प्रकार इस लड़की का हो गया वो ये तकलीफ, ये भी कई साल तक भुगत रही थी, सारे डाली, बालाजी भी ले गए, और इसने सुखबीर ने नाम ले लिया था। एक साल पहले आगे भाई सुखबीर ने नाम ले लिया था, लेकिन बाकी परिवार मानना कोई ना। इस सुखबीर इसके भाई ने कहा कि तुम बहन को एक बार हमारे गुरुजियों द्वारा ले चलो या ठीक हो जाएंगी। फिर वो शर्त बतावा कि माता धोकनी छोड़नी, बाबा हरिदास छोड़ना, और भाई कनागत नहीं काटने, या सांप सा लड़ाई है ये छोड़ने पड़ेंगे। जब इनमें पूछते पूछते संकट नहीं होगा और इन पूजा में, तो फिर वो पूजा इसलिए करते हैं ना घर में कि वो सुख समाधान हो, लेकिन ना पूजने जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ, एक साल तक नहीं मानी उस लड़के की, सुखबीर की, इसके भाई ने भी ना, इसकी घर क्या ने। और यू सोजी में था ना, सुरेश बेचारा पीवा था, तड़के सांझ टन रहा था, सोचा उठने लग गया था पेड़। और उस छोरी के जी ने दो अपना शरीर में इतनी भारा संकट रूप पर पति पीवा दारू, बता कर में के कसर थी, वो विचार करे तो देखा है। तो जी कहने का भाव ये है, जब वो सारा हैंडल लिया ना, जब न लिया कि तया छोरी मरेगी जीवा को ना, उस दिन फिर इसने सुखबीर ने कहा भाई एक बार मेरी बात मान लो तुम, मैं इस बहन ने नाम दिवाऊंगा। और नाम नहीं सब ऊंडा मान रहे हम लोग का, नाम तो वो लेता है जो 60 साल तो ऊपर तो औरत हो ले, जो कई बार नाम के जोगी के हो ही सया, नाम जोगी जब होगी जब जाड़ दांत ना रहेंगे इसके, आख्या तो दिखा कोई ना भाई, बचपन का नाम ले, बच्चे का साथी हो नाम सदा के लिए, तो मजबूरी में सभी करती दीख ले वही ले जाता है, ना तो नाम दुआ करा जी तो थे कोई ना, ये नाम इतना कड़वा लगा सर, जो कि सबसे उत्तम समाधान इसका जीव का। जब इस लड़की को लेकर आए तो पंजाब खोड़ में भगत जगदीश सन्नोपर बुराम वो बैठा, तुम भी आजा तेरा फोटो लेंगे, इसका ले फोटो भाई, बंद ना करा कर, तो इसको घुमावा तो बंद होगी, स्टील है। ये भक्त जगदीश पंजाब खोड़, गांव पंजाब खोड़ है, दिल्ली सूबे में, इधर औचंदी बॉर्डर के पास। इनके घर पर पाठ चल रहा, शाम के समय इस लड़की ने उसका भाई सुखबीर लेकर आया, बस भाई
इसका भाई सुखबीर शाम के समय यशवंती को वहां लेकर आया। उसी दिन एक क्या नाम है कुलासी गांव की लड़की रघुवीर मास्टर की, परवीन नाम, +1 में पढ़ है, 16-17 साल की उम्र, छोरी की आंखें तो दिखना बंद और पांव मुड़ रहे, कति चला नहीं जा। इलाज करवा रखा 3 साल तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, और फिर भी अगर फर्क रहा तो सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई, ना जीवे कोई ना सॉरी। उस लड़की ने भी मारे वहां सेवक है कुलासी में, मुश्किल था किन खड़ा उसको समझा के उसके पिता और माता ने कहा मारे तो धोने की पूजा से वह कोई ना छूटे, चाट लो धोने की पूजा ने, घर पर छोरी आंधी हुई बैठी अर्धे या सुख हो जा तो धोना अच्छा कि भगवान कबीर साहब बढ़िया जिसके नाम में लड़ते पांडा छूटे, सारे सुख मिटे 84 मिटे। वो मुश्किल तो समझाए कह तो वो काफी दिन से रहे थे, पर उस दिन अंत आ लिया, वो मान गए। अपने ट्रैक्टर में बिठा कर भगत राज सिंह, वो भी 1 नंबर का शराबी राबी था, उसने भी नामबंदी छोड़कर लेके फिर और समझाता अंडा, फिर वह नाम ले लिया। वह ले आए जी, वह लड़की उस समय लाए, ठाक उतारी नीचे ने, अंदर बैठाई, और उधर से यशवंती आई, संगत सारी आई रही थी हमारी। सत्संग किया, सत्संग के बाद ने बोले जी ऐसे ऐसे नाम दिलाना है, नाम दे दिया। वह प्रवीण लड़की तीसरे दिन अपने आप खाट से उठकर चल पड़ी, आंखों से दिखने लग गया। बोल सतगुरुदेव। अब ये बातें नादान व्यक्तियां लागेंगी, जानू सट्टे मारते होंगे महाराज, लेकिन सट्टे और माइक खुला के और सट्टे जला के कोई ना मारे जाओ तो गुप्त मारे जाएंगे कितने लोकमासी, वो भी एक आगे बताएंगे। एक और देखो यू आया भगती, ये वरदात्मा बूढ़ा, इसने ठाकर ले गए थे शेरी गांव में हमारे दौरा। अब किसका देता ये बात है कबीर साहब का, हमने तो बौड़े मान रहा दुनिया, हमारी सारी बात बावड़ी, लोग के बिना दवाई ठीक हो गए। इस वर्ग ने लिए भाई फोटो इसका, अब देख लो जब बाल कितनी चलता आया है। तो इसने वहां पर उठा कर ले गए थे शेरी गांव में, और बंगा पांव हो रहा, पांव सीधा हो कोई ना करा, कितने दिन तक तकलीफ थी। अच्छा जी आपका नाम क्या भगत जी? नाम तो भगवान का है जी, जगमाल के। जगमाल भगत जी, कुलाना के? हाँ कुलाना के। चलो, और इनकी पत्नी बुढ़िया, उसका तमाशा देख ले तो सारा ना सिया करा कै साल थे थे बिला ऊपरा से, कोई कह इसके दिमाग में खराबी से आड़ बैठ जाती ने, मन ना बोलन दे आपा बोलो कई बार लाए हो हमारे पास, और को 20 साल तो तकलीफ थी, नाम लेते हुआ ठीक है। और ये बर्द देख लो आपके सामने आया से, बाल की तरियां चल रहा है, नहीं इस पर चलना नहीं जाता, रोए था ना बुरी तरह, ये थरी आंखें आगे बताऊं सो, ये कबीर भगवान से हमारा इस पूर्ण परमा, ये तो मुफ्त में सुख है, और असली सुख है इसका जन्म मरण न काटेगा, 84 में जानते हटाओगा, जो कोई भी नहीं बाप को रोक सकता। ये कोई रखा कोई कमोई बोला करवा चौथ, ये को ना सोचमा, ये कड़वी वैसे लगे मेरी बात है, पर इस शायद कैसी मीठी होंगी जिस पे विश्वास करोगे तो। अगर करवा चौथ तो समाधान हो, आदमी सुहाग बना रहे, इस तो आसान तरीका है कोई ना। जितनी बहन आज विधवा हो रही उन्हें पूछो क्या वह करवा चौथ नहीं मनाया करती थी, और तुम डाले डारी पो मत पट्टा उड़ रहे नो कहे इस मौत हो जाएगी, ज्यादा कोई लागे है तेरा भलाई। जिसने बेरा होता हंसेगा तुम्हारी बातों पे, पो में दुपट्टा उड़ने बैठा नो कहना ज्यादा कौन लागन दे, आंकड़े पाओगे तड़के साण दे जाडे ने आया ना, इतने जो लागे है कोई ना लागे ज्यादा पो में, और दुपट्टे तट जाएगा। तो संतान बेरा था इन बातों का कि समाधान कोई नहीं, दुखों के जिनके लिए तुम आड़ लाए बैठे हो, आड़ तो भाई नाम तटेगा। मीराबाई नाम लिया, जहर भी पीगी, करवा चौथ रखा करती, गीत तो गाओ मीराबाई के, रख दी होगी तो उसका पति बरिया बता, नहीं रखा करती, कहने का भाव नाम का आसरा लेना पड़ेगा। तो जी वो ठीक होगी कति, और फिर हुआ उस परिवार पर विश्वास है, लोग गजा हमने इस बिना भी कुछ नहीं दिखता। सारे परिवार ने नाम लिया, को 5 पाठ करा लिए, पाठ में लागे कि इसे धर्म का काम से, ये सारे 2-2.5 हजार रुपये साल में अगर आदमी नहीं ला सकता भगवान के नाम पर, तो वो मनुष्य को ना बीड़ी पीणियां भी 3,000 रुपये खर्च कर देता, सिगरेट और बीड़ी वाला एक साल में हिसाब ला के देखो। और दारू पीणियां का 10 टीमेट को ना के नाश कर दे साल भर में, और धर्म के काम पर कुछ लगता भी कोई ना, और इसने ला कर जीना अल्लाह तो राह का बेराना
रास्ते अब कौन बेरा क्यों कर लावा गणत गणे अपना मंदिर में गिर आए उड़ा सुल्फा पुजारी सुल्फे पी जा वो गांव में गोरा बैठा महात्मा उड़ा चढ़ा दिया वो सुल्फा खींचा खागड़ बताओ उनका पुण्य को करो हमने उनका खुआ तो पुण्य को ना पाप है उनका बल के तो हमने ये रास्ते मिले धर्म पुण्य करने के उनका कोई समाधान नहीं हुआ। उधर से उस लड़की का जबान भी बंद हो रही इसकी यशवंती की जबान बंद थी जब हमारे पास आई गूंगी ये दौरा बैठा सुरेश पूछ ले इससे हाँ कति गूंगी थी नाम लिया सब में कई संगत ने नाम लिया था और उसने मन मन में बोल लिया। उसका भाई कहने लगा जी मैं तो सुबह जाऊंगा बहन ने लेकर बकते हैं ड्यूटी पर जाना है और बहन ने छोड़ जाऊंगा बहादुरगढ़ मेरा भाई इंस्पेक्टर लगा हुआ सिटी में ऐसे तो राजेंद्र राठी और फिर मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा मैं चला जाना भाई इसलिए इजाजत मांगू। तो फिर क्या हुआ सुबेरा वो वहीं घूमे मैं बोला सुखबीर तू गया को नहीं अगली गया के बस पूछो मत ना आज तो निहाल कर दिया हम तो बंदी छोड़ने क्या कर दिया भाई क्या हो गया कि मेरी बहन ठीक होगी या तो कति गूंगी थी और दौरे पड़ा करते दिन में दो बह या बोलन लाएगी तो जी मेरे पर नहीं जाया गया। मैं बोला वो यशवंती बुलाई इसने महाराज जी या तो कति गूंगी थी और इसके साथ संकट हमारे घर पर नहीं था अर्नो का तो ठीक होगी यशवंती मैं ठीक होगी भाई आए तो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों कर बोलिए नाम तो ठीक होगी मैं तो तड़के बोलती पाई दो एक बार नाम जपया था मन मन में ही हो और मैं तो ठीक होगी। वह यशवंती से हाथ जोड़ जोड़ कर सारी रिश्तेदारियां में जाके सारी बहनों को लाइन पर ला दिया चौड़ के बह रखी उसकी 3-4 बाण उन सारिया नाम ले लिया और दो एक पाठ करा लिया एक और दरबार रखा ने बोले भला हो इस यशवंती के इस दुख ने हमारे को सारा जीवन बदल दिया। और इसकी एक बहन यशवंती की अब ये अगर मैं ये सुनाने लग जाता तो ये कोई ना खत्म हो 3 दिन तक। इसकी बहन है उसका नाम है सुकंतला वह कहती थी मेरे पैर में 7 साल से तकलीफ थी एक ऑपरेशन तक करवा लिया था और उस तो भी ठीक नहीं हुई दूसरा ऑपरेशन के लिए ईश्वर हॉस्पिटल हड्डियों वाला रोहतक में और वहां ले गया मेरा जेठ ठाकर और पति पीवा दारू कसूती डाल वो बोला 35,000 रुपये लगेंगे ईश्वर हॉस्पिटल इस हड्डियों वाला ईश्वर डॉक्टर बोला जो बोले जी मेरा ब्यांत कोई ना मैं तो उल्टी आएगी और चल दानी जहां बैठा जा घर के वही बैठी रहूं। और फिर उसने यशवंती जाकर समझाई ना नाम लिया ने बोले जी हफ्ते पाछा मन तो लाठी बगा दी और 15 दिन पाछा रोटे डोन लाएगी बोल सतगुरुदेव की बिना मतलब उसके कोई और ही है और वो होगा इन्हीं आधारों पर तथ्यों के आधार पर। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना पड़ती। अब प्रत्यक्ष आपके सामने उन बहन और भाइयों के साथ का इंटरव्यू समझ लो या उनकी दुख भरी कहानी समझ लो या आपको सुनाई जा रही है और फिर भी बुद्धि ठिकाना नहीं आती तो कमजोर संस्कारों का ही परिणाम आपके अंदर अभी बाकी है। हम क्या करते हैं कबीर साहब को मैं भी अपनी बताता हूं। किसी भक्त ने जो पहली बार मेरे से कहा कि कबीर साहब भगवान है इतना कड़वा लग गया जैसे कोनी न लग गया करे। कबीर किसी ने भगवान बना दिया कदे सुना नहीं। लेकिन जो इसमें फिर तथ्य आए उनको अस्वीकार नहीं कर पाए। जो सच्चाई आई उस बारे में सतगुरु महाराज की सतगुरु की महिमा का उनकी लीलाओं का जो ज्ञान हुआ तो फिर अस्वीकारी नहीं हो पाया। मन न तो मान आत्मा तो स्वीकार करेगी मन फिर भी नखरे करे पर मन के नखरे थोड़े दिन चलने ज्यादा नहीं चलते। ये तो कुबद्दी है उल्टे काम न चाहे शराब न चाहे बीड़ी न चाहे सुल्फा पीना चाहे सिनेमा चाहे सांग चाहे मीठी गोली खाना चाहे कड़वी दवाई न के खा कर राजी से पर बीमार न खानी पड़ती है और कड़वी दवाई खाने से ही बीमारी कटे मीठी गोलियां ना कटे। और फिर मन में आवा ये तो दानक था मतलब जब मन कड़े तो सोचा कितनी घटियापन में थे हम यू तो बिला छोटी जाति वाला था। और फिर मन में आत्मा ने उद्धार किया जब अपने मन में प्रश्न आए तो हमारे से भी फिर जो प्रश्न करते हैं यही करते हैं आकर क्योंकि तो जुल आया था मेरा क्या का भगवान था किसी ने भगवान बना दिया। अभी कृष्ण कौन था फिर कृष्ण एक अहीर था वो कौन सा आपकी जाति का था इसने क्यों पूछो। रामचंद्र जी कौन थे ये एक क्षत्रिय थे
राजा थे जाके, ये कौन से थारे रिश्तेदारी में पड़े थे, इनके गुणों के आधार पर मान्या। और परमात्मा का जाति नहीं होती, हमने बना रखिया तो जात नहीं है हमारी कोई भी, एक जीव जाति है, मनुष्य जाति है हमारे जीव में। फिर हम एक जगह सत्संग कर रहे, ऐसे ही समाज जिसको अछूत कहते हैं, अब ये नादानी हटती सी हटेगी, घनी घर करगी हमारे हृदय में। अब हम चमार कहते हैं, चमार किसे कहते हैं? चमार जो चाम का काम करे, चाहे किसी जाति का भी हो, वो चमार कहलावे। और जिनकी 3-3 पीढ़ी हो गया वो काम छोड़ दे, उनको भी चमार कहे बताएं। यह बात नहीं समझ में। जुल्हा किसे कहते हैं? जो ताणी बने, वो कोई जाति का बन कर देख लो। दिल्ली में एक पंडित, उस पर लिख रखा अपना नाम फलाना राम शर्मा, और नाई की दुकान खोल रहा। अब उसने शर्मा कौन गंदे, उन्हें नाई कहते हैं, फलाने नाई की दुकान पर बाल कटवा के आया था। तो बात ये नहीं है, जाति कर्म से आधार पर है। तो हम ऐसे वहां सत्संग कर रहे हैं, अड़ोसन पड़ोसन गणिया आ गई, एक मतलब कर रहे थे सत्संग। ऐसे प्रसाद बांटन लग गए, जब किसी ने नहीं लिया, न्यू हमारे तो प्रसाद न्यू तक कौन इनका ना ले, मतलब अपनी बुद्धि अनुसार। अब भाई अमीन का भाई जिसका हम कर रहे थे हरिजनों के, संत जाति नहीं मानते, अपने हिसाब से बना रखे। तो बोली महाराज परत से वो चली गई, ठीक है। बाद में वो कहने लगे जी ये इसलिए ना लेते कि हम छोटी जाति से मानते हैं, और ये नाम भी ले रही है फलाने स्वामी पे, को फलाने स्वामी पे। फिर यह बुद्धि दे रखी थारे गुरुआ ने, जब अभी तक तुम्हारे अंदर इतनी भिन्नता है तुम्हारे दिमाग में, तो क्या हुआ? अब देखो हम गीत गाते हैं बिलनी के, और भगवान की महिमा सुनाते हैं कि भगवान राम ने बिलनी के जूठे पेड़ खा लिए, सभी सुनते और सुनाते हैं, और बड़े गीत गाते हैं, वो भी गाते हैं तो आदना खाते दूसरे। भगवान ने तो उस अछूत के और जूठे बेर खा लिए, और तुम उनके पल्ले न बिना लगने देते तुम मुक्त हो जाओगे, गधे की जूनी में डाना तुमने। इतनी नफरत जीव जाति से, और बिलनी की महिमा गाते हैं, भगवान ने उसके जूठे बेर खा लिए। इसका मतलब तुम तो उस भगवान राम तो ही बड़े हो गए, उनके घर का बना हुआ अन्न भी नहीं खा सकते। ये नादानी भाई मारी, यह हटे बिना परमात्मा कौन मिला, चाहे कितनी बात बनाओ, तो ये हमने हटानी पड़ेगी। और कल सुना था आपको कि चूड़े का चरणामृत लिया कृष्ण चंद्र करता रहा। भगवान कृष्ण ने उस वाल्मीकि सुदर्शन के 5 धोकर पिए चूड़े के। हमारी दृष्टि में चूड़ा, चूड़ा कौन होता है? जो दारू पीवे, मांस खावे, सुल्फा पीवे, हुक्का पीवे, दूसरे की बान बेटी ने भूडा तक का चोरी कर ले, जदाद दबा ले, प्लाट दाब ले और फरेब करे, ये गुण जिसमें वो चूड़ा है, चाहे किसी जाति का है। और जिसने ये कुकर्म त्याग दिए, भगवान का नाम जपे और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू निंदा चुगली छोड़ दी, वो देवता है। आप चाहे उसके किम में फीत लाए रहो। डाकू थे रत्नाकर जी, उस समय उन्होंने अपने सारे दुष्कर्म त्याग कर भगवान की भक्ति करते थे, और फिर वो वाल्मीकि कहलाए। लेना है तो नाम लो भगवान का पूरे गुरु से, और फिर भजन करो डट के, और देना है अन्न जैसा दान नहीं, खूब दान करो जितना हो सकता है, और चरने को अधीनता की खूब करी, सिर तक काट के भगवान के चरणों में, शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन अभिमान रूपी कचरा जो इंजन में आ गया, फिर वो सारी बंद हो गया, खत्म होगी कहानी। अहंकार का भगवान का कभी मेल नहीं है। कबीर नाम बिना बेकाम है ये 56 कोटि विलास, कहा इंद्रासन बैठिया भाई क्या बैकुंठ निवास। इस नाम बिना कोई ठिकाना नहीं जीव का। और चाहे तो 56 कोटि विलास कितने प्रकार का, चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जा, क्योंकि कर्म आधार पर ही यहाँ पर राजा बनता है। और चाहे पुण्य करके इंद्र भी बन जा, और चाहे फिर बैकुंठ यानी स्वर्ग में भी चला जा। नाम सतनाम बिना बेकाम है, सतनाम बिना, सार नाम बिना। स्वर्ग क्या है? कहते हैं एक समय की बात है, गरीबदास जी कबीर साहब ने यह बताया कि स्वर्ग तो सबसे घटिया चीज बताई, और हम स्वर्ग नहीं इतना मान रहे सबसे उत्तम। यहाँ के सभी शास्त्र स्वर्ग से ज्यादा नहीं मार्गदर्शन करते, और स्वर्ग तक ही मार्गदर्शन हमें देते हैं। स्वर्ग में चले गए भाई, ओहो स्वर्ग हो गया भाई,
अब स्वर्ग को क्या किस दृष्टि से मालिक देखते हैं? कबीर भगवान कहते हैं, एक समय की बात है, मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे, अपनी योग साधना कर रहे थे। इंद्र ने दो बात नहीं अच्छी लगती, एक तो कोई तप करके तेरे राज ना ले ले इंद्र की पदवी को, दूसरा कोई यज्ञ ना कर ले, जैसे राजा बलि ने यज्ञ करी थी, इंद्र ने प्रार्थना करी विष्णु जी का आगे, उसकी यज्ञ भंग करवा कर मान्या अक मेरी पदवी ना चाली जाए। मार्कंडे ऋषि के पास इंद्र ने एक उर्वशी भेजी कि उसके तप न खो के आ। जो उर्वशी आई कि लिखा गरीबदास जी ने कि सारे साजबाद लेकर ऐसा वातावरण बना दिया वहां पर जैसे बसंत ऋतु भी ना हो, इतनी बढ़िया मीठी मीठी हवा चाला, चारों तरफ सुगंध भर दी और इतना सुंदर हार श्रृंगार करके उसका वर्णन कर रखा, इतने सुंदर लाल ला रखे चारों तरफ का, और उसके माँ का नौका तीनों लोग दिखे उसने उसमें ऐसे ऐसी रेंज के जैसे वो लाल ऐसे दिखा दे वहां ऊपर के लोगों को, और वो नाची, काफी देर नाच कूदली और मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद और अपना समाधि में बैठे। आखिर में कहते हैं उर्वशी ने नग्न हो जाती है, निवस्त्र हो जाती है, कमर का नाड़ा तोड़ डाला। उसमें मार्कंडे ऋषि कहता है, बेटी है बहन ए माई, तू यहाँ पर क्या करने आई? जब माँ और बहन और बेटी की संज्ञा दी, शर्मागी कपड़े पहन कहने बोली, मार्कंडे ऋषि तुम जानो तुम्हारी योग समाधि कहाँ रहती है? और मार्कंडे ऋषि बोला कि तेरे जैसी जहां पर मेरा ध्यान गया हुआ था वहां पर नाचने वाली जो औरतें आती हैं अप्सराएं, उनके साथ तेरे जैसी साथ साथ बांधियां थी जो उनके पैर धोती हैं, उन सुंदर औरतों की जहां मेरा ध्यान गया हुआ था, जहां मैं नाच देख रहा था। कहने का भाव कि जिस ब्रह्मलोक में मैं सुख महसूस कर रहा था वो तेरे इस नाचन गान में मन फीका लग गया था, कुछ भी नहीं था। और तेरे तो कोई सुथरी हो उसने भेज दे जाकर, और ऊपरली हो उसको भेजना। अब वो कहती है कि आप एक बार इंद्रलोक में चलो ना, तो न्यों कहेंगे मलक खड़ा आ रही और मेरी हंसी करेंगे, मैंने दुआ दे देंगे, वहां पर मेरे को सजा मिलेगी, इंद्र सजा देगा। जो बोला तेरे से ऊपर ली उसने भेज दिए, जो बोली इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, तो फिर इंद्र मरेगा जब किसने करेगी कि 7 इंद्र भोगूंगी, 14 इंद्र भरूंगी, और 14 इंद्र भी तो मरेंगे, फिर किसने करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे मृत मंडल में आकर, फिर ईश्वर न चाटेगी। अब देखो महाराज कवि गरीबदास जी कहां से लाए हैं इन बातों को, कहां बुद्धि ठिकाना करने के लाई। हम तो स्वर्गताएं की पापड़ बेल हैं, और स्वर्ग की पटरानी और स्वर्ग के राजा इंद्र गधे बनेंगे स्वर्ग भोग के, और वह पटरानी कितनी आयु है उस सची की कि 14 इंद्रों की आयु तक वो मर चले जाएंगे, गद्दी छोड़कर दूसरे बैठ जाएंगे जो पुण्य करते हैं, और वह एक रहेगी। उसके बाद भी कहा कि मैं तो गधी बनूंगी और ये गधे बनेंगे। तो गरीबदास कहते हैं स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया, हमने स्वर्ण मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। स्वर्ण मंडल और ऊपर गए, निरंजन के लोक से भी ऊपर गए, सतलोक में। अब यह महाराज कहते हैं सतनाम बिना बेकाम है ये 56 कोटि बिलास, और के इंद्रासन बैठिया और क्या बैकुंठ निवास। बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को, इंद्रासन इंद्र की गद्दी पे, महाराज काम के कौन है ये? हमने जाना सतलोक, और वहां जाने के बाद जीव का मरण नहीं होता। वहां पर इतने सुख हैं कि करोड़ों स्वर्गों के सुख न मिला दे तो भी फीके पड़ जाए, तो हम क्यों ना उसकी साधना करें। कबीर लूट सको तो लूटियो या सतनाम की लूट, फिर पाछे पछताओगे भाई प्राण जाएंगे छूट। यहां से भी कहते हैं लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट। अब राम नाम कौन सा है? अगर भगवान विष्णु जी का जाप करोगे विष्णु लोक में जाओगे, स्वर्ग तक की उपलब्धि होगी, वो भी राम है। अगर विष्णु शिव जी का जाप, शिव जी भी राम है, शिव जी भगवान का जाप करोगे तो शिवलोक में जाओगे, गण बन जाओगे, और वहां पर भी इन्हें पहरे देने पड़ेंगे, चौगर दे कर लाठी लेकर। देवताओं के देवता पहरेदार होते हैं, वही उनके नौकर हैं, और वहां पर खा के अपने पन को फिर नरक में, नरक के बाद यहाँ 84 के पूरे गेड़े में। तो यहाँ राम नाम की लूट, उस पूर्ण राम की, सतपुरुष राम की, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान कबीर राम की लूट, नाम के लूट लो।
आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। और आदि मंत्र निज मूल है, आदि मंत्र वो सतनाम, आदि मंत्र निज मूल है और मंत्र सब डार। कह कबीर निज नाम बिना यो डूब मुआ संसार। जो सतनाम है वो आपका मूल है, जड़ है, सार नाम सतनाम। और बाकी जो नाम से उस भगवानों के वो डार हैं, यानी वो पत्ते होते हैं। जड़ में पानी डालोगे तो बात बनेगी, पत्ता पर डालने से कोई लाभ नहीं होता। आप पत्तों को सींच रहे हो, देवी देवता पत्ते हैं, डाली हैं, और जड़ में पानी डालोगे पौधा फलेगा, भक्ति रूपी आपका नहीं फल सकता। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और मूल कौन रह गया? जड़, वो कबीर भगवान सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म। जैसे पौधा पेड़ हमने पृथ्वी से ऊपर देखा है, पृथ्वी से ऊपर ये तना है, ये तना है, ये समझो ये तो है निरंजन अक्षर पुरुष यानी पार ब्रह्म। और इसके फिर यह मोटी डाली निकलाई डार, निरंजन उसकी डार, और उस डार में का फिर तीन टहनी लागी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन का। और इसके ऊपर आगे फिर डाली डोली ये देवता, और पत्ते रूप में आप हम सब। यहाँ बताते ही पत्ता तुम घेरो पत्ता पानी, कोई ब्रह्मा ने पूजा, कोई निरंजन ने। पार ब्रह्म तक की पूजा को भी महाराज कहते हैं जड़ में पानी डाले बिना पल प्रफुल्लित नहीं होगा। जड़ में पानी एक ऐसा दे सब सदा, सब साधे सब जा, और माली सींचे इस मूल को, वो फला फुलाएगा। अब हम जड़ में पानी डलवा रहे हैं हमारे सेवकों से, और इनका वह शौक हो गए जो सारी उम्र होगी नकनागत काटता न, माता दोखता न, और उन पेतरा न पूजता न, ई बता ना हटे हुए न्यू लाठी ले गेल पड़े से। अब आपको बताता हूं ये जोची साधना कितनी खतरनाक सिद्ध हो रही है। 84 तक चौकस है इसमें, और समाधान कुछ भी कोई ना। मेरे गुरु जी राम देवानंद जी, अब समाज की फीत जो ला रखी है, हम तो नहीं मानते इस फीत को, पर बतानी पड़े ये अंधेरा हटाने के लिए। ये स्वामी जी हैं, ये राम देवानंद जी इनका नाम है, ये वाले। ये सामाजिक फीत के आधार पर ब्राह्मण जाति से पंडित जाति थे, लेकिन ये कभी भी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, क्योंकि इन्होंने ज्ञान था इस बात का, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। हो गया। और मेरे दादा गुरु वो छावला, ये छावला गांव रहा, यहाँ के जाट थे, और ये 4 विषय के आचार्य हो गए काशी विद्यापीठ में पढ़कर। इनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है, पंडित चिदानंद जी। ये पंडित जाट होते हुए ये पंडित जी कहलाते हैं। इनका गोपालपुर में आश्रम बना हुआ है, पंडित चिदानंद जी आश्रम। पर ये पंडित कहा है, गुरुकुल खानपुर गोहाना के पास है, उसमें एक जाट था, वहां का प्राचार्य था, यानी मुख्य अध्यापक, हेड मास्टर, प्रिंसिपल। उसको पंडित जी के नाम से बोलते हैं, उसको जाट नहीं कहते कोई भी, फलाना पंडित जी। ये जाति ऐसे होती है। अब कोई एक श्लोक गीता का नहीं जानता वो भी पंडित जी, अब जाट के दर्द की दवाई नहीं जानता वो भी फलाना राम वैद्य। अब वैद्य गोत्र बना रखा है, गोत्र। अब देखा होगा भाई फलाना राम वैद्य, राम प्रकाश वैद्य, और उसने पूछे जाट की दवाई, अकमने ना बेरा, तो वैद्य क्या कहा? वो सूखी फीत ला रखी है। पंडित विद्वान को कहते हैं, और गीता जी में पंडित की परिभाषा बता रखी है, पंडित कहते किसे। इसलिए हम नादानी में सूखी फीत लाए बैठे हैं, या फीत काम ना करे भगवान के दरबार में, वहां तो काम करेगा भगवान का भजन और नाम। चाहता था ये जो कनागत श्राद्ध का डही धोखा अपने साथ में कति निरा। मेरे ये गुरु जी जो हैं राम देवानंद जी, ये पैतावास दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, चरखी दादरी भिवानी जिला में, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने ऐसे सत्संग सुन लिए जब ये 16 साल की आयु में थे, और पिछली क्यों कमाई भजन की जोर देगी, जैसे मीराबाई का ऊपर असर करगी एक का दो बात, तो जिनके पुण्य कर्म पिछले जन्म जन्मांतर की साधना होती है भक्ति की, वो डटया नहीं करते फिर।
इन्होंने सोचे नाम ले जा बस फिर अपना भजन करें। इनने इतना ज्ञान सुन लिया उनका संतों का, हमारे गुरुदेव थे गंगेश्वरानंद जी ना ये चिदानंद जी, ये जब मिल गए इनके चाचा के पास आते थे और चाचा जी गीता जी पढ़ा करते, और इन्होंने आके बताई ये बात जो मैं बताऊं आपको इनको। इन्होंने बोला जी मन वो चाचा जी वाली बात फीकी लगने लगी और जो गुरु जी बताओ थे वो बात रचन लग गई। तो इन्होंने क्या किया, घर त्याग गए, खेत में काम करे थे वहीं से भाग गए। अपनी एक चादर ले रखी थी, वह चादर उड़ा पाड़ के जंगल में गिर गए, फाड़ के क्यों डाल गए, ये घर के ने सोचे अगर खा लिया होगा जंगली जानवरों ने। 100 साल पहले की बात है। अब ये 26 जनवरी 97 में शरीर त्याग गए 116-17 साल की आयु के बाद। तो जी और ये घर से निकल गए, घर वाला ने ढूंढ करी, खेत में ढूंढा, रिश्तेदारी में गए, भाई कहाँ कुछ नहीं पा। फिर देखा कि एक चादर फटी पड़ी है और वहां पर इसी जगह डाल गए जहां पर कुछ हाड भी पड़े हुए थे सूखे साके किसी पशु के। अब घर वाले ने सोची भाई तो कोई रात्रि में पशुआन खा लिया। जंगली पहले शेर वेर बहुत अंडा करते, चीते वगैरह भी जंगल बहुत होते थे सैकड़ों वर्ष पहले। घर वाला ने क्या करा, वो हड्डी और वो चादर ठा लाए, अंतिम संस्कार कर दिया। 13वीं मनाई, फिर महीना मनाया, 6 माही करी और फिर बरसौदी कर ली और फिर हो गया जी कनागत शुरू। और ये अपना नाम लेकर भजन करने लगे, दुनिया का उद्धार करे। एक दिन क्या हुआ, इनके मन में आ गई शरीर त्यागन थे 1 वर्ष पहले 96 के लगभग ये मार्च अप्रैल में इनके अप्पा मन में, इनका आश्रम एक तो नजफगढ़ बना हुआ है, यहाँ भी रहते थे ये, थाने के लगती हुई दीवार है। एक तलवंडी भाई पंजाब फिरोजपुर जिला में, एक मोगा में, 3 जगह आश्रम है इनके अब भी मौजूद है। तलवंडी में रहते थे ज्यादातर, तो वहां से अपने सेवकों से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं 1 दिन की खातिर। उन सेवकों ने कार की, उसमें मैंने इनके पास सेवा के लिए अपने सेवक छोड़ रखे थे तो उससे उनकी कृपा से आदेश हुआ था नाम देने का। इन्होंने मेरे को कितने सिस्टेन के काफी कई हजार, और जिसमें लाल लत्ते रंगड़ियां भी गणे थे, किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का, मेरे को नाम देने का आदेश दिया इन्होंने। किसी को नाम देने का, कितने भी संत होकर जा लिए, उनको आदेश नहीं दिया नाम देने का। और मैं तो अपनी नौकरी भी करता था, इनकी महिमा कौन जाने। और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने बुला के बता दिया कि आज के बाद ये तुम्हारा गुरु होगा। तो उसके बाद नाम देने लगे, तो अपने सेवक छोड़ रखे थे मैंने 2-3, इन्हीं के सेवक थे, करसोला गांव के थे। तो वो हमें पता लगा कि महाराज जी 45 आ चुके हैं। हम करसोला में सत्संग कर रहे थे, रात्रि में चले गए। हम वहां पहुंचे तो सुबह नहाए धोए, रोटी खाई, और महाराज जी वहां बैठे कमरे में। इनकी भाभी जी वह है, वो लगभग 92 वर्ष की आयु बताती थी उस समय अपनी। तो हम बैठे, मैं बोला जी आपने क्या मान रखा था। नो बोली जब मैं यहाँ पर ब्याह आई तो मैंने पता चला कि इनका एक भाई बेउलादा मरा हुआ है, निसंतान, न पूता का आकरण जिसने, और उसके कनागत श्राद्ध शुरू हो रहे थे। इनके माँ आई जब कनागत काट दिया करते इसके, और 70 कनागत तो मैंने अपने हाथ तक काट रखे इसके श्राद्ध। अच्छा फिर कोई घर में उकचुक होती नो क्या करते, थारा हरद्वारी मर रहा है ना, वो सिद्ध है। इनका बचपन का नाम हरद्वारी था, गांव का नाम, बाद में इन्होंने अपना रामदेवानंद बदल लिया। तो जो भी संकट आता घर पे नो क्या करते, थारा हरद्वारी दुखी करे, जो बेऔलादा मर रहा है। और ये बूझा पढ़नी यार, ये पितरा शोधनी यार, ये जो नकली मेरे जैसे पंडित जी 3 बात जाने करे। एक तो जानते लोग कहेंगे थारा कोई बेऔलादा मर रहा है, वो सिद्ध है। और वह बेऔलादा निसंतान हर गांव हर घर में पाओगा। आज से 50 वर्ष पहले 4-4 हो रहा करते छोरे, एक ब्याह जानता, बाकी 2-3 का बेऔलादे में रहा करते। तो ये सब का पाओगा ईब ना होगा नो थारा पित्तसरा सिद्ध है। हाँ वो तो बेऔलादा मरा था, तो वो जानते सुआ ला होगा थारा बेऔलादा मरा हुआ है उसके, वो सिद्ध है।
तो बोली जी फिर वो बताते उसके 500 लत्ते दे दो, वो दे देते। फिर क्या कहते श्राद्ध ठीक नहीं निकले, काम न बुलाइयो, वो बुलाते। 70 कनागत तो मैंने अपने हाथ से काट रखी। तो मैं बोला एक बात बताओ, वो श्राद्ध ठीक थे या गलत थे? आप तो देखो आपके सामने तो प्रत्यक्ष हो लिया, अब तो छोड़ दो इस बीमारी ने और भजन करो भगवान का। कुछ नहीं रखा श्राद्ध कनागतों में, ये तो डरे डरने वाली बात। सर गीता जी मना करा क्या, तुम फिर भी पूछो। नो बोले जी के छूटा है तुम्हारा लाग लाग से छूटे बाग थारे बता, या के लाग जब चौड़े में चौंध बता दी। और झूठ चौकी नौकी सामने आ गई तुम्हारा कि ये झूठ बोला करते थारा उसे दे, और ये दुनिया का कल्याण करने लाग रहे तेरेगी। इतनी बुद्धि हमारी दबा रखी है, कालदेव ने डरा रखे हमारे को कि कदे न छोड़ना दारियां खा दे। और ये हमारे सेवक 4-4 साल तो छोड़ रहे, बुझ जो इन बहन भाइया थारे दोरारी से ना ये वही कमोई मनाती, ना करवा चौथ मनाती, और ना ये सारे सौदे करती, कनागत श्राद्ध कोई लटोटर नहीं करती। अब इनसे पूछे ये सुखी हो कि दुखी हो इसके बाद में, और ना जल दकड़ दकड़ करा कहते सच्चे काम बिगड़ जा, ये छोड़ देना। और ये छोड़ते छोड़ते दुखी हो रहे थे, छोड़ने पाछा सुखी हुए, और सारे और आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया। ऋषि जैसा परिवार घर में हो गया। भाई छुट्टा देगी, फिर समय लगा 2-4 सत्संग और सुनोगे जो बात बनेगी। आज नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, और कहे कबीर निज नाम बिना ये डूब मुआ संसार। के बाद वो जो तपस्या पर दुख पा रहे थे वो प्राणी, वो कहने लगे महाराज जी इनका जब भूल भटक कर मनुष्य शरीर हमने मिल गया ना, हम आपके नाम ने को नहीं छोड़े, आपका नाम लेंगे हम। कहे कबीर सुन पुरुष पुराना, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, और दे धर बिसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, और वेद पुराण कहे समझाई। हमने तो भगवान समझ कर सतपुरुष यानी परमात्मा मान के और काल की पूजा करी। किस किस की? वेद पुराण कहे मति एहा, और निरंकार तय कर लो नेहा। वेद और पुराण यही बताते हैं कि निरंकार शक्ति है, तू ही एक निरंकार। कहते हैं ये निरंकारता सारे चाले रोक रहा से, ये निरंजन है। ये 1 लाख जीव रोज खाता, वो सनातन परमात्मा, वो निरंजन भगवान। और उसकी खातिर हमारे को बेवकूफ बनाकर ये नकली मोह ममता लाके जबरदस्ती, जिस प्रकार मक्खी लाले पर चिपट गया वो उठ को ना सकती, और मीठा भी कोई ना और छोड़ा भी ना जाता, पर फंस तो चुकी। ये तो न कोई और सुलझावे, शायद बेचारी की जान बचावे, तो कबीर साहब समझावे निरंजन के लाड़े माता। वेद पुराण कहे मति एहा, उस निरंकार से कर ले नेहा। और सुर नर मुंजन 33 करोड़ी, ये बंधे सब है निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, ये भी काल की डोर का बंध रहे से वह साधना करते निरंजन वाली। ताके मते कीन हम आशा, इन्हीं शास्त्रों के आधार पर हमने आशा की कि मुक्त हो जाएंगे। अब हमें चीन पड़ाइम फांसा, अब हमने इस काल की फांसी का बेड़ा पिट गया। अब पता चल गया काल ने हमें बुरी तरह फंसा रखा था महाराज जी। कबीर साहब बोले सुनो जीव, सुनो जीव ये छलियम केरा, ये यम कीना फंद गनेरा। काल कला अनेक कीना, किन्हीं जीव कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र पुराण समर्थी, अक्षर में रोक के बाट हो। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, इन शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। वेदों में निरंजन तक की जानकारी है, शास्त्र भी उसी का भिन्न भिन्न। शास्त्र क्या चीज है? जिन संतों ने अपनी योग साधनाएं की, जितने जिसको उपलब्धि होगी उतने ही लिख दिए। ये सतयुग में लिखे गए, तो सतयुग के बाद तो ऋषि ऐसे हो ही नहीं सकते जो सतयुग जैसी साधना कर लें। उसके बाद इन ऋषियों ने वही शास्त्र मान्य हो गए। एक शास्त्र कहता है ये गलत है साधना, दूसरा कहता है ये गलत है, तीसरा कहता है ये ठीक है ये गलत है। आपस में विचार नहीं मिलते। हिंदू कहते हैं राम बड़ा, और मुसलमान खुदा खुदाई रे, और कोई का ईसा मसीह बड़ा। ये बाटा रहे लगाई रे। अब भगवान तक पहुंचते भी कोई ना, बड़े छोटे का मामला खत्म हो जाएगा। जीव पड़े बस काल के, और काल कराल प्रचंड। सतनाम चीन्हे बिना जन्म जन्म भवदंड। कबीर साहब कहते हैं गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीनी। प्रभु सतपुरुष पूर्ण परमात्मा ने नाम विधे मुक्ति कर चीनी।
दीन्या पान परवाना हाथा छंदी छाप में सो पीना था। बिन रसना से शोधन होई गुरु नाम गुरु गमते लख पावे कोई। एक अजप्पा जाप होता है सतनाम जिसे कहते हैं, वो श्वासों से सुमरण करना पड़ता है। वो बिना जीव के बिना रसना के शोधन होई और गुरु गम्य गुरु की कृपाते गुरु के भेदते और लख पावे कोई। गुरु बतावे और जब उसका भेद पावे। 5 यही विधि नाम गह जो हंसा तारू ताश के को तरवंसा। जो इस प्रकार उस सार नाम को सतनाम को और जैसे मैंने बताया वो बिना रसना के उसको जप्पा जाप कहते, बिना जीव का जपना होता है, वो सांस से सुमन होता है। और सार नाम फिर और न्यारा है। यही विधि नाम गह जो हंसा और तारू ताश के इकोत्तर वंशा। उसके 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा जो मेरी इस विधि से नाम पर लग गया। 101 खानदान को नाम डोरी गह लो कही जाई धर्म राय ते देख डराई। उस नाम रूपी रस्सी ने पकड़ कर सतनाम ने और लोक न जागा, सतलोक जागा। सार नाम सतनाम की डोरी को पकड़ के और सतलोक में जागा अपने सतलोक में। और धर्म राय तो ही देख डराई, ये निरंजन उसको देखकर घबरा जाता उस हंस के पास जिसके पास ये नाम होता सतनाम और सार नाम। ज्ञानी करो शिष्य जाई तिनका तोड़े जल अवचाई। जे विद दीनी तुमको म पाना ते विद देहो शिष्य दाना। हम तुम में अंतर नाही जैसे तरंग जल तरंग माही समाई। हम और तुम जो दुई कर्म जाना ता घटियम जम कर है बाना थाना। अब कहते हैं गुरु कबीर साहब अपने गुरु की महिमा बताते हैं। ये सतपुरुष ने बोला कि जाके तू ये नाम दिया करिए। क्यों? आकार रूप में आए, आकार रूप में आए तो गुरु बने। और गुरु और भगवान में अगर कोई अंतर मानता है तो उसके घट में कहते काल बस जाओगा। हम और तुमको जो दोई कर जाना ता घटियम बस कर है थाना। उसमें फिर न कहे काल का थाना हो जाएगा, यानी पक्का स्थान। गुरु और भगवान में अंतर नहीं माने। कबीर गुरु मानुष कर जाने ते नर कहिए अंधे। महादुखी संसारे में आगे यम के फंदे। अब हम गुरु को भगवान नहीं मानते, भगवान नारा माने, फिर भी मंदिर में परमात्मा ढूंढे। एक समय की बात है, वीर सिंह बघेला नाम का काशी नवाब कबीर साहब से उपदेश ले लिया। उपदेश ले लिया प्रथम श्रेणी का। जैसे हम 3 टाइम में नाम देते हैं। पहले टाइम का नाम जो होता है आपकी जो बिगड़ी हुई भक्ति इस 3 लोक किया सुचारू कराते हैं। और साथ में सतलोक का भी एक नाम देते हैं इसमें, सतपुरुष का। तो ये आपकी पढ़ाई पूरी करवा कर फिर हम सतनाम देते हैं। तो सतनाम जब वो लेने के लिए साहब से प्रार्थना करता है, कहने लगा भाई ने बोले महाराज जी मेरा भी कृपा कर दो, ये आगे का कोई राह बताओ। सतनाम कहते हो आप, वो भी मुझे कृपा करो। अगर अधिकारी हो गया हूं तो कष्ट करो मालिक, कृपा करो दाता। कबीर साहब वीर सिंह के मकान पर पहुंचे हुए थे। कबीर साहब कहने लगे भाई नाम तो दे दूंगा पर एक शर्त बहुत कड़ी है। क्या? कि इसमें एक 7 हाथ का वस्त्र चाहिए मुझे, सफेद बिल्कुल और सूचा समूचा कपड़ा, सफेद कपड़ा। महाराज जी थान के थान मंगवा दूं, क्योंकि काशी का राजा नवाब थे। तो बोला ऐसा नहीं भाई, वो तो ऐसे झूठे जाठे हाथ लग रहे होंगे। महाराज ने तो एक लीला करनी थी, उसकी चौन तोड़नी थी और दोया की तोड़नी थी, एक की भी कोई ना। कहने लगा एक आपकी नगरी में काशी में एक ब्राह्मणी रहती है और वो विधवा है। उस बहन का नाम है चंद्रप्रभा और उस नगरी में उस कॉलोनी में रहती है। वो कबीर साहब से नाम ले रखा था उस बेबे ने, बहन ने। लेकिन वो नादान भी गुरु को भगवान ना मानकर और जगन्नाथ के मंदिर में परमात्मा का ढूंढ रही थी कि वहां भगवान से जगन्नाथ के मंदिर में। क्योंकि हम बेशक नाम लेना पर यह पुराना खुरचने उतर दी कोई ना। और कबीर साहब ने एक तीर तो 2 शिकार करने थे कि यू नाम भी ले लेगा राजा है और मुझे एक अपनी दृष्टि से एक जुलाहा समझा है। 1-2 चमत्कार उनके हो लिए थे, इसलिए नाम ले लिया था। और जब तक हम गुरु को परमात्मा स्वरूप नहीं मानेंगे इतने बात कोई न बने। क्या हुआ कि भाई उसके पास एक धोती है और वो धोती उसने अपने भगवान जगन्नाथ की खातिर तैयार कर रखी है उस लड़की ने। और वो जो कपड़ा ला देता तुझे नाम दे दूं। बोला जी ठीक है, पर वो धोती कैसी है? उस बहन ने
अपने बगीचा बनाया अपने आंगन में, और उसमें इसे उसे आदमी ने भी नहीं बढ़ने देती उस बगीचे में। उसमें बाड़ी बोई, कपास बोई, कपास बो के और गंगा जल मटकिया में सिर पर लाकर उन पौधों को सींच रखा, नहा धोकर सोच कपड़े पहन कर लाती थी सूचे समुची। और जब वो प्रफुल्लित हो गए बड़े बड़े, उनका वो कपास लगी, वो कपास चुनी नहा धोकर, और फिर उसको आप पर पीना, आप पर लोड्या, आप पर काटा, और फिर आप ही साड़ी बनाई उसने, वो धोती बनाई है। और वह धोती जगन्नाथ की खातिर रख रखी है। जब उसने तू ला दे तो तुझे सतनाम दे दो। नो बोला जी ठीक से महाराज जी। अभी गया, राजा ने 2 सेवक भेजे कि जाके कहो उस बहन को कि राजा आपसे 2 बात करना चाहता है। सेवक गए, उसके नौकर सिपाही। लड़की ने सोची राजा का और भाई महारा गरीब आदमी का कौन सा मेल साथ, कोई सहतक करड़ी करड़ाई, पर भगवान बाजा कितने इसके राज में थे देखी जाएगी। लड़की ने दिशा घर पर डोंट था अपना बिछौना बिछा दिया और दूध गर्म करके ठंडा पीने जोगा कर लिया। ध्यान लग रहे, राजा खाट पर बैठ गए और वह दूध ले आई, ले महाराज जी दूध पियो। बड़े भाग जागे, हमारे घर पर नगरी नरेश आ गए। कहने लगा भान दूध जब पीऊंगा तो मेरी एक बात मान लेगी। अक्की बात जी? अब तुझे ब्याज मेरा जीव कल्याण हो सा तो नाटी है मत ना, एक वस्तु लेनी तेरे पे। ने बोले जी राजा का तो अधिकार पर जाके हर वस्तु पर होता है, और मैं नाट कैसे सकती हूँ आपको। तो बोला बेमन नाम लेना गुरु जी आता कबीर साहब पे। और उन्होंने कहा कि एक धोती चाहिए बहुत सूची समूची,